ठीक है भाई, पेज नंबर कहाँ खड़े हैं हम? पेज नंबर 38 MCQs निकाल लीजिए। पहला MCQ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। नंबर 1, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ डैश, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। साउंड क्या है आपके ख्याल में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है? जी भाई, ये साउंड इसका ये वाला ऑन है, देखिए, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वेव कहते हैं इसको, सही है? तो इसमें बी सही है। नंबर 2, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट। सुनने वाली का जो रेंज है वो क्या है? 10 से 10,000, 25 से 25,000, 20 से 20,000, 20 से 20,000। इसमें भी कौन सा सही है? बी। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कितनी है? 332 है, 17 है, 34 है, 680 है। 332 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? 300 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। नंबर 4, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैस। गैस के मुकाबले में साउंड सॉलिड में तेज़ दौड़ती है, बिकॉज, क्योंकि 4 वजूहात हैं। नंबर 1, गैस मालिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजली, गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। साउंड डज नॉट ट्रेवल फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन अ गैस, सॉलिड मालिक्यूल आर पैक्ड टाइटली, गैस मालिक्यूल्स मूव फास्टर। तो इसमें सी है, सॉलिड मालिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए साउंड ज़्यादा तेज़ी से मूव कर जाती है। नंबर 5, द 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर। साउंड की स्पीड पर कौन से 2 फैक्टर अप्लाई होते हैं? हमने पढ़ा था। नंबर 1, ह्यूमिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर। नंबर 2, टेम्परेचर एंड मास ऑफ द एयर। नंबर सी, वॉल्यूम एंड मास ऑफ द एयर। और नंबर डी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। डी सही है इसमें, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नंबर 6, द सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव्स इज कॉल्ड। 2 जो लगातार कंप्रेशन के कॉलम हैं उनके दरमियान जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं या वेवलेंथ कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, रोज़ाना की क्लासेस अच्छे तरीके से ले रहे हैं, उनके लिए सारे सवालात बहुत आसान है, क्योंकि हमने सब बातें बहुत डिटेल में यहाँ पढ़ी हैं। नंबर 7, द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट लिक्विड फ्रॉम फास्टर टू लोअर। आपको स्पीड के बारे में बताना है। गैस में ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, उससे कम सॉलिड में होता है। ए ये है। बी क्या है? लिक्विड में ज़्यादा होता है, फिर उससे कम सॉलिड में होता है, फिर उससे कम गैस में होता है। और सी है, पहले सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होती है, फिर स्पीड लिक्विड में होती है, फिर उससे कम गैस में होती है। और आखिरी क्या है? पहले गैस में होती है स्पीड ज़्यादा, फिर सॉलिड में होती है और फिर लिक्विड में। कौन सा सही है? सी सही है। नंबर 8, अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। अल्ट्रासाउंड का इंडस्ट्री में भी और मेडिसिन में भी काफ़ी इस्तेमाल है। विच वन हैज़ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड? ठीक है, कौन सा इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड का है? नंबर 1, एब्जॉर्प्शन। नंबर 2, प्री नेटल स्कैनिंग। नंबर सी, डिस्पर्शन। और नंबर डी, मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर। बी, पैदाइश से पहले जो प्रेगनेंसी को चेक करते हैं उसे प्री नेटल स्कैनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेडिसिन में इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड। अब हम आ गए 9वें पे। द काज ऑफ द इको इज़। इको की क्या वजह है? 3 बातें हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें कौन सा जवाब सही निकला? सी। ठीक है, आखिरी 10वां, विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। कौन से टाइप की वेव्स खला में सफ़र नहीं कर सकती? नंबर 1, साउंड वेव। नंबर 2, इंफ्रारेड रेडिएशन। नंबर सी, माइक्रोवेव्स। नंबर डी, एक्सरेज। साउंड वेव। क्यों?
मीडियम चाहिए होता है। वेरी गुड। साउंड वेव को लाजमी क्या चाहिए होता है, और जो स्पेस होता है उसमें मीडियम नहीं होता, इसलिए नहीं चल सकती। वेल डन। ठीक है जनाब, अब हम आ गए सेक्शन बी में। इसमें है आपके स्ट्रक्चर क्वेश्चन। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, आपको पता है वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। ये सारे वो हैं टेक्स्ट क्वेश्चन है। टेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब आपको जवाबात लिखने हैं। उसके बाद आ गए न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको रोकें। अच्छा भाई, पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं पेज नंबर 40 के ऊपर। ठीक है, क्या कहता है पहला न्यूमेरिकल? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 850 डिग्री सेंटीग्रेड, गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहे हैं कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, ठीक है, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होती है साउंड की? वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। हमें साउंड की स्पीड निकालनी है किस पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये मालूम करना है। अच्छा, आप जानते हैं टेम्परेचर अगर 50 हो तो उसको डिग्री केल्विन बनाना पड़ता है। 273 जमा कर लो इसको, 3 ऐसे आ गया, 7 5 12 के 2 हासिल लगा, 1 3, 323 डिग्री केल्विन। ठीक है, क्या फार्मूला है स्पीड का? स्पीड बराबर होती है हैं? नहीं, जब हमने टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला पढ़ा था, वापस जाइए पेज नंबर पीछे देखें। एक फार्मूला हमने पढ़ा था जहाँ टेम्परेचर की बुनियाद पर फ़र्क आता था। 331 अंडर रूट, ये डायरेक्ट, ये पेज नंबर 27 पे लिखा हुआ है। 331 और t अपॉन 273। तो v हमें मालूम करना है, v ऐसे लिखा, 331 ऐसे आ गया। टेम्परेचर की जगह क्या लिखेंगे अब? 323 डिवाइडेड बाय 273। तो हम सबसे पहले 323 को डिवाइड करेंगे किससे? 273 से। कैलकुलेटर देखें आप लोगों के पास है तो करें, अगर नहीं है तो मेरे पास है कैलकुलेटर। किसको डिवाइड करना है? 323 को। 323 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, तो पहले इसका जवाब लिख लेते हैं। v बराबर है 331 मल्टीप्लाई बाय 1.183। 1.183। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 333 से, 331 से, सॉरी। तो जवाब आ गया 391.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए इसे उतारना है। पहला सवाल था ये, पहला न्यूमेरिकल है ये। सही है। तो मसला क्या है कि यहाँ पर 323 को हमने 273 से जब डिवाइड किया तो डायरेक्ट लिख दिया। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये सवाल में ये जवाब नहीं है। सही है, मैं दोबारा से करता हूँ इसको। हमने 223 को डिवाइड किया था किससे? 273 से। 273 से जो जवाब आया था वो ये लिखा था। फिर इसका क्या निकालना था? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 331 से। तो अब जवाब आ गया 360.03। 360.03 ये जवाब है। ठीक है, ऑफ कर दें। पेज नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 2। A person has an audible range from 20 Hz to 20 kHz। एक आदमी के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलोहर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक है। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेवलेंथ्स? इसमें वेवलेंथ में क्या फ़र्क पड़ेगा ऑफ साउंड?
साउंड की, साउंड वेव इन एयर corresponding to these two frequencies. Take the speed of the sound is 340. सवाल समझ में आया? सवाल ये है कि जो आदमी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। सुनने की फ्रीक्वेंसी उसकी कम से कम 20 है और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 है। यानी 1 सेकंड में कितनी बन रही हो? 20, एक तो ये है। और 1 सेकंड में कितनी बन रही हो? 20,000 बन रही हो, एक ये है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, ये पूछा है उन्होंने। समझ में आ रही बात आपको? कम से कम फ्रीक्वेंसी पर क्या वेवलेंथ बनती है आवाज़ की और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर क्या वेवलेंथ बनती है आवाज़ की, ये पूछा है इन्होंने। तो पहली कंडीशन में हम जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ले रहे हैं? 20। और स्पीड कितनी बोली इन्होंने लेने के लिए? 340। और मालूम क्या करना चाहते हैं? वेवलेंथ। हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल के बराबर होती है। ये बात भूलनी नहीं है आपको। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखें? 20। और वेव इसकी जगह क्या लिखें? और ये तो मालूम करना है। वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखना था हमें? 340। तो ये 20 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 20। तो आगे वेवलेंथ 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। सही है। तो वेवलेंथ कितनी आ गई? मीटर। जवाब ये आ रहा है? 58 क्यों आ रहा है? 58 कैसे आ गया? और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 20,000 हो, है ना? और स्पीड अभी भी कितनी हो? 340 हो। अब क्या वेवलेंथ होगी? वेवलेंथ बराबर होती है किसके? स्पीड बराबर होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इसकी जगह वही लिखेंगे 340 और लैम्डा इसके आ जाएगा। एफ की जगह क्या लिखेंगे? 20,000। वो 20,000 नीचे आ जाएगा। 340 डिवाइडेड बाय 20,000। 1 0 से 1 0 कट गया। 34 को डिवाइड करना है किससे? 2000 से। तो मैंने लिखा 34 डिवाइडेड बाय 2000। ये आ गया बराबर 0.017। लैम्डा बराबर है किसके? 0.017। ये सब मीटर में निकल रहा है। ये भी किस में निकला है? मीटर में। और ये भी किस में निकला है? इसको अगर आप मिलीमीटर बनाएंगे तो 17 मिलीमीटर आ जाएगा। पॉइंट को कितनी बार चलाएंगे? 3 बार, तो 17 मिलीमीटर। तो हमारे 2 जवाब आ गए, एक 17 मिलीमीटर और एक 17 मीटर। जबकि किताब में कितने जवाब आ रहे हैं? 52। 58 कैसे आ सकते हैं? 58 नहीं, एक में मिलीमीटर लिखा है, एक में मीटर लिखा है। तो हमारे पास भी एक मीटर में आया और एक किस में आ गया? मिलीमीटर में। सही है। गलती हम क्या कर रहे हैं? हम तो कोई गलती नहीं कर रहे। इको तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। बस सिंपल क्या है? क्या इको की बात हो रही थी? हैं? बस यही जवाब है। इसको उतार लीजिए। दूसरा सवाल यही है, किताब में जवाब गलत है।